नमस्कार, रेडियो न्यूज़ में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर जहां एक तरफ देश में विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार भी इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। अगले 2 दिनों के भीतर joinindianarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद सेना भर्ती संगठन रजिस्ट्रेशन को लेकर कार्यक्रम घोषित करेगी। पांडे ने कहा है कि अग्निवीर दिसंबर 22 से रेजिमेंटल केंद्रों में शामिल हो जाएंगे और अगले साल के मध्य तक ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल में तैयारी की जाएगी। अग्निपथ योजना को लेकर बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र सैनिक बलों और आसाम राइफलों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10% सीटों को आरक्षित करने का फैसला किया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों और आसाम राइफल में भर्ती के लिए अग्निवीरों को तय ऊपरी सीमा आयु से 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए उम्र में छूट निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 5 वर्ष के लिए होगी। उत्तर प्रदेश में शनिवार को पुलिस प्रशासन में बड़ा उलटफेर किया गया है। यहां 3 एसीपी का तबादला किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गाजीपुर के एसीपी सुनील कुमार शर्मा को हटाया गया है, उन्हें जेसीपी कानून व्यवस्था ऑफिस भेजा गया है। वहीं राजकुमार शर्मा को गाजीपुर का नया एसीपी बनाया गया है। इसके साथ साथ धर्मेंद्र कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच का एसीपी बनाया गया है। यूपी के आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने जनपद में डेरा डाल दिया है। इसी क्रम में शनिवार को सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां का आजमगढ़ में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने नसीरपुर और मुबारकबाद में जनसभा को संबोधित किया। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में जनता से वोट के लिए अपील की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। आजम खां ने कहा है कि मुल्क, सूबे और आपकी बेहतरी के लिए हमने और हमारे अपनों ने क्या क्या नहीं सहा। मेरे खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। किताबें, फर्नीचर और मुर्गी चोरी ही नहीं, डकैती की धाराएं भी हमारे ऊपर लगाई गई हैं। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट और भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा एक के बाद एक कारनामे किए जा रहे हैं। ओलंपिक के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड कायम किया, वहीं दूसरे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश स्थित आजमगढ़ में लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा। यहां प्रसभा के मंडल अध्यक्ष रहे पूर्व विधायक रामदर्शन यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देश में सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा नई स्कीम लाई गई है। इसके तहत युवाओं को सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा। इसको लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह पर उपद्रव हो रहा है, प्रदर्शन हिंसक हो गया है, ट्रेनों को आग लगाई जा रही है और सड़कों पर जाम लगाया जा रहा है। इस बीच केंद्र ने एक और बड़ा बदलाव किया। इस योजना में राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ते में कर्ज मिल पाएगा। मालूम हो कि जब इस योजना की घोषणा हुई, युवाओं की इस योजना में उम्र 17 से 21 साल की गई थी। देश में हो रहे प्रदर्शन के बाद सरकार ने बदलाव कर उम्र सीमा को बदल डाला और 21 को 23 कर दिया गया। बता दें कि अब एक और ऐलान सरकार ने किया, पहले उम्र सीमा, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में आरक्षण और अब एक नई घोषणा ऐलान के बाद अग्निवीरों को सस्ते दरों पर कर्ज की सुविधा भी दी जाएगी। हमारा संविधान आज़ाद भारत की ऐसी परिकल्पना के रूप में सामने आया है जो देश में कई पीढ़ियों के सपनों को साकार कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात एक किताब के विमोचन के मौके पर कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये पुस्तक अपने शीर्षक को चारित्रित करेगी और देश के सामने संविधान को और व्यापक रूप से प्रस्तुत करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि इस अभिनव प्रयास के लिए राम बहादुर राय जी को और उनके प्रशासन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा है, जब हम कोई एक नए संकल्प को लेकर निकलते हैं तो हमारी जानकारी हमारी जागरूकता बनती है, बोध ही हमारा प्रबोध करता है। इसलिए एक राष्ट्र के रूप में हम संविधान के सामर्थ्य को उतना ही विस्तृत उपयोग कर पाएंगे जितना हम अपने संविधान को गहराई से जानेंगे। हमारे संविधान की अवधारणा को किस तरह गांधी जी ने
नेतृत्व दिया। सरदार पटेल ने धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को खत्म करके संविधान को सांप्रदायिकता से मुक्त कराया।